कि भगवान ऋषभदेव अपने धाम को चले गए हैं और भरत जी को राजा बना करके कहते हैं महाराज भरत जी ने विश्वरूप की कन्या से पंचजनी के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से 5 संतान उत्पन्न किए। कहते हैं महाराज कि भरत जी जो है ना वो लगभग 1 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किए, फिर अपने पुत्र को राज देकर के वन को चले गए। तो एक दिन की बात है कि वन में गए और गंडकी नदी के किनारे वह स्नान ध्यान करके और तो उन्होंने देखा कि एक मृग नदी के किनारे जल पीने के लिए आई। वह हिरण जो थी ना वो गर्भवती थी। तो थोड़ी देर के बाद एक सिंह आकर जोर से दहाड़ मारा तो हिरणी डर गई और उस नदी पर छलांग मार दी, जिससे प्रभाव से उनका गर्भ जल में ही हो गया और हिरणी नदी के किनारे पहुंचकर अपना प्राणों को त्याग दी। यह दृश्य भरत जी ने देखा तो जो मृग का शिशु था वो जल में बहता जा रहा है, तो भरत जी को दया आ गई और शिशु को, उस हिरण के बच्चे को अपने गोद में लेकर के अपने आश्रम को ले आए हैं। कहते हैं महाराज कि भरत जी हिरण के बच्चे में इतना आकर्षण हो गया कि वह अपना नित्य क्रिया सब भूल चुके थे। वो हर समय हिरण के पीछे लगे रहते, हिरण के लिए घास काट कर लाते और हिरण को पवाते। एक दिन की बात है कि भरत जी घास काटने के लिए गए और उसी समय हिरण के जो बच्चा था ना उन्हीं के आश्रम से हिरण का झुंड निकला। तो हिरण के बच्चा वही झुंड में प्रवेश कर गया और हिरणों के साथ वो चला गया। यहाँ सब देख भरत जी आए, अपने हिरण को खोजा, वो नहीं मिला। अब उसके व्याकुलता के कारण उनका अपना प्राण को त्याग दिए और अंतिम वक्त में भी उस हिरण का याद किया, इसलिए वो अगले जन्म में हिरण्य बन करके पृथ्वी पर आए। कहते हैं महाराज हिरण योनि में आने के बाद उनको पूर्व जन्म का स्मृति बना रहा और हिरण के झुंड में रह करके भी वह सबसे अलग रहते, सबके साथ चलते फिरते नहीं। एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लगी और अपना शरीर को भरत जी ने वहीं त्याग दिया। तो इस बार भरत जी ने अंगिरा गोत्र में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और संयोगवश इस जन्म में भी उनका नाम भरत हुआ। वह उनकी जो माता थी उनका खूब लालन पालन करती। उनकी एक सौतेली माता भी थी, उनके 5 पुत्र थे। तो भरत जी ने वो कोई काम नहीं करते, उनको सब कुछ याद था पहले से ही कि इस बार संसार के मोह माया में उनको फंसना ही नहीं है। तो भरत जी ने पिता के सिखाया हुआ गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया। वो जानते थे आज हमको एक गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, कल हमको स्वस्ति वाचन सिखाएंगे, परसों हमको गणेश जी का पूजन सिखाएंगे, परसों अपने जजमान का विवाह करने के लिए सिखाएंगे। तो धीरे धीरे मैं इस संसार चक्र में फंस जाऊंगा, इसलिए वह उनके पिताजी के सिखाए हुए गायत्री मंत्र को 6 महीना में भी याद नहीं किए। तो उनके पिताजी परेशान हो गए भरत जी के, कहा ये तो मूर्ख है, एकदम जड़ की तरह पड़ा रहता है, इसलिए आज से इसका नाम जड़ भरत हो गया।
तो भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक बार उनके पिताजी के एक बीमारी के कारण उनका मृत्यु हो गई। उनकी माँ अपने पति का शव लेकर सती हो गई और उनकी सतीनी माँ उनका सेवा करने लगी। समय बीता तो भरत जी के जो सौतेले भाई थे 5, उनको बढ़िया चकाचक भोजन करवाते और वो पाते, अब कोई काम नहीं करते। सही एक बार क्या हुआ, 5 भाई का विवाह हो गया, भरत जी का विवाह नहीं हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि भरत जी को कोई भी काम दे दो वो करते नहीं थे और वो खाली टाइम पास करते थे। वो जानते थे कि आज ये करेंगे तो कल वो करवाएगा, तो उनके भाई कुछ नहीं बोलते थे। पर हाँ, दूसरे का काम बहुत अच्छा से करते थे ये। उनके भाई को पता चल गया कि हमारा काम नहीं करता है और दूसरे का काम करता है, अच्छा रुको। तो इन्होंने अपने खेत पर ले गया और कहा जाओ भूमि को मेड़ बनाओ और जहाँ मेड़ है वहाँ समतल करो। अब भरत जी को तो कुछ जो गैता होता है वो चलाने तो आता नहीं है। वो क्या किए, कहीं विशाल गड्ढा बना देते हैं और जहाँ विशाल गड्ढा था उसको समतल कर देते हैं। उनके भाई परेशान और कहा अरे मूर्ख तू जा घर जा, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। तो इसी प्रकार कुछ दिन बीता तो भाइयों की पत्नियों ने कहा कि अब हम इसको बैठे बैठे नहीं खिला सकते,